नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूपी मदरसा एक्ट को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट का मदरसों पर फैसला सही नहीं था। तो बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और साथ ही ये भी कहा कि हाई कोर्ट का मदरसों पर फैसला सही नहीं था। तो हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा। लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुतालिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुतालिक, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश से सामने आई है, वो सुनिए। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा, मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें। और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, वाकई में यहाँ पर जिस तरह से यूपी मदरसा बोर्ड जो एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है, इसके साथ साथ उन 17 लाख मदरसा छात्रों के लिए भी ये सुप्रीम राहत कही जाए। प्रभाकर, देखिए, निश्चित तौर पर बच्चों को भी राहत है और मदरसा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वहाँ पे आलिम है जो पढ़ाने वाले हैं या उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबके लिए राहत की खबर है। और क्योंकि जो इसके बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में जो हजारों मदरसे हैं उन पर बंद होने की तलवार लटक रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दे दी थी, लेकिन उस पर तलवार लटक रही थी, बंद होने की तलवार लटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा अपने फैसले में कि हाईकोर्ट का जो फैसला था, हाईकोर्ट से गलती हुई उस एक्ट को समझने में, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो फैसला है वो असंवैधानिक है।
एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी थी कि हाईकोर्ट के फैसले, जब हाईकोर्ट ने इस एक्ट को 2004 का एक्ट था ये, तो उस एक्ट को जब हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया तो यूपी सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने मान लिया, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को मान लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बातें आई और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच में चूंकि सुनवाई चल रही थी और मुख्य न्यायाधीश ने जब सवाल पूछने शुरू किए कि कोई एक्ट जो बना है और एक्ट से अगर रेगुलेट हो रहा है और हजारों मदरसे हैं वहां पर, उससे अगर एजुकेशन में, मदरसा में पढ़ाए जाने वाले बच्चों के एजुकेशन में अगर गुणवत्ता बेहतर होती है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, उस एक्ट को गलत कैसे ठहराया जा सकता है। तब खुद यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि एक हद तक पूरा का पूरा जो एक्ट था वो असंवैधानिक नहीं था। हाईकोर्ट ने, यूपी सरकार ने माना कि हाईकोर्ट से गड़बड़ी हुई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अपने फैसले में कही है कि हाईकोर्ट से गड़बड़ी हुई है और उसने 2004 का जो फैसला था, 2004 का जो एक्ट था, उस एक्ट को वैलिड करार दिया है, संवैधानिक करार दिया है। एक महत्वपूर्ण बात तो इसमें हुई है कि जो उसमें उच्च डिग्री जो दी जाती है, जो फाजिल और कामिल, ये डिग्री ग्रेजुएशन के स्तर पर दी जाती है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि अब मदरसा बोर्ड जो है वो फाजिल और कामिल जैसी जो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई डिग्री है जो मदरसा बोर्ड देता है, वो अब मदरसा बोर्ड नहीं दे पाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ये भी था कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग था वो एकदम से मदरसों के खिलाफ था और जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो उसने एक बात कही थी कि जितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको आरटी के तहत जो शिक्षा का मूल अधिकार है उसका पालन नहीं हो रहा है, उनको गुणवत्ता वाले पूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है और तमाम बातें हुई थी। लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने आज बातें कह दी थी कि वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये देखना राज्य सरकार का काम है। और जो एक्ट था, मदरसा एक्ट जो है, वो इसी के लिए लाया गया है ताकि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के क्या एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था और इस तरह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को सही ठहराया है। तो एक तरह से कहे कि सियासत पर भी विराम लगी, इसलिए कि इसको लेकर के सियासत भी बहुत हो रही है यूपी में। बिल्कुल, अभी गिरिराज सिंह का थोड़ी देर पहले ही हम बयान सुन रहे थे जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि योगी जी कुछ अच्छा करे तो सुनते ही हैं, कुछ बुरा करे तो सुनते ही हैं। तो यहाँ पर ये जो वार पलटवार वाला जो दौर है वो भी और शुरू हो जाएगा, विपक्ष और ज्यादा लामबंद होने की कोशिश करेगा। मुझे जो बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक दो दिन का मसला है, इस पर सियासत होगी। लेकिन जो राहत की बात है, उन बच्चों का करीब 16-17 लाख बच्चे हैं पूरे यूपी में, वो मदरसा में पढ़ते हैं और हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसा पर ताला लगने की तलवार लटक गई थी। तो अब दो चीजें हुई हैं। पहली बात ये कि मदरसा बंद नहीं होंगे, दूसरी बात है कि मदरसा बोर्ड के रहने से और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से, चूंकि अब मदरसा को लेकर और मदरसा में दिए जाने वाले शिक्षा को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, सरकारों पर दबाव आएगा, सरकार इसको लेकर के और ज्यादा वो होगी ताकि वहां पर बच्चों को, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल जाए। यही आरोप लगता है मदरसा में कि मदरसा में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है बाहर के स्कूलों की अपेक्षा। तो वो चीजें मुझे लगता है कि वो चीजें एड्रेस हो पाएंगी, एड्रेस हो रही थी। हालांकि मदरसा बार बार मदरसा बोर्ड की तरफ से और मदरसा की तरफ से एक बार कहा जा रहा था कि सरकार जो भी रेगुलेशन लाती है और जो जिस तरह का एजुकेशन के लिए दिशा निर्देश जारी होता है, मदरसा बोर्ड उसको मानने के लिए तैयार है, वो मान रहा था। तो कुल मिलाकर ये कि उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से इस मसले को जो सियासत जो चल रही थी उस पर विराम लग जाएगा। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ मानस श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। मानस, यूपी की सियासत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को एक और मौका मिल गया है सरकार पर हमला करने का, क्योंकि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ था उस वक्त एक सुर में पूरा विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के उनकी मुखालफत कर रहा था। और इसमें तमाम ऐसे भी लोग थे जो मदरसों का संचालन करने वाले जो संगठन थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद जब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि मदरसों में अवैध फंडिंग हो रही है, उसकी जब एसआईटी की जांच की बात आई थी उस वक्त भी इसका विरोध हुआ था। तो एक तरीके से विपक्ष लगातार ये साबित करने में लगा हुआ था कि सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, मदरसों के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन योगी सरकार बार बार ये कहती रही है कि जो उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, सरकार दरअसल उस दिशा में काम करी। सरकार चाहती है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मदरसों में मिलनी चाहिए। इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था उस वक्त भी कोई विरोध सरकार ने नहीं किया था और
ये कहा गया था कि सरकार नहीं चाहती है कि ये मदरसे पूरी तरीके से बंद हो। दरअसल वो मदरसों में जो पाठ्यक्रम है दरअसल उसकी गुणवत्ता में सुधार चाहती है। तो निश्चित तौर पर चूंकि उपचुनाव का वक्त चल रहा है तो विपक्ष के हाथ एक हथियार लगा है, वो जरूर हमला करेगी और तमाम जो संगठन है वो इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 मदरसे हैं जिसमें करीब 16 से 17 लाख छात्र पढ़ते हैं वहां पर। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसकी नजर उस वोट बैंक पर भी रहती है जो इन मदरसों के जरिए मुस्लिम समाज में जो एक मैसेज पहुंचता है, एक सियासी संदेश पहुंचता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष इस पर जरूर सियासत करेगा और उसको सियासत कर भी रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा बीजेपी की तरफ से कि वो कभी भी मदरसों के खिलाफ नहीं थी, वो सिर्फ इतना चाहती थी कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता निजी। हाँ, गिरिराज सिंह कह भी रहे हैं कि भाई सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा।